वेलकम टू टारगेट पीडीएफ। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि वीडियो में ओएसआई मॉडल का इसके पहले लाया था, जिसमें हमने ओएसआई मॉडल को डिटेल्स में समझा था। तो आज के इस वीडियो में हम ओएसआई मॉडल पर क्वेश्चन देखेंगे, और ये जो क्वेश्चंस इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सारे के सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, कहीं पर मिस नहीं करिएगा। और इस वीडियो को हो सके तो 2-3 बार देख करके इसको सारे क्वेश्चन याद कर डालिएगा, क्योंकि इसमें जितने क्वेश्चन हमने लिए हैं बहुत ही वैल्यूएबल हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन ओएसआई मॉडल। कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो इसमें 7 लेयर होते हैं, ये आपको बता चुके हैं। दूसरे क्वेश्चन में ओएसआई मॉडल की सबसे ऊपरी लेयर कौन सी होती है। ओएसआई मॉडल की सबसे ऊपरी लेयर कौन सी होती है। तो पहले 7 होता है, फिर 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो इसमें 7 पूछ रहा है, 7 वाली जो सबसे टॉप लेयर है वो कौन सी होती है। तो इसमें आपको बताना है, पहला है नेटवर्क लेयर, दूसरा सेशन लेयर, तीसरा है एप्लीकेशन लेयर, और चौथा है डी वाला डेटा लिंक। तो आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो सबसे ऊपर क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर, सबसे 7th पोजीशन पे, सबसे टॉप पर हमारा एप्लीकेशन लेयर होता है। तीसरा क्वेश्चन है, विच लेयर कन्वर्ट्स डेटा इनटू सिग्नल्स। कौन सा लेयर डेटा को सिग्नल में चेंज करता है। विच लेयर कन्वर्ट्स डेटा इनटू सिग्नल। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ए है फिजिकल, बी सेशन, सी है नेटवर्क, और डी है एप्लीकेशन। तो इसमें आपका फिजिकल लेयर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, इसको अगर मान लीजिए समझना हो कि कैसे हम गेस करेंगे, यहाँ क्या बात कह रहा है कि डेटा को सिग्नल में कौन सी लेयर बदलती है। तो आपने मोडेम का नाम सुना होगा, मोडेम का एग्जांपल लेते हैं। मोडेम क्या है, एक हार्डवेयर है। क्या है, हार्डवेयर। और हार्डवेयर क्या होता है, एक फिजिकल पार्ट होता है कंप्यूटर का। तो जब फिजिकल पार्ट होता है तो मोडेम का काम क्या है, मोडेम का काम है सिग्नल को कन्वर्ट करना, एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल और डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना हमारा मोडेम का काम होता है। तो आप यहाँ अंदाज़ा लगा लीजिए कि मोडेम एक हार्डवेयर है। जब हार्डवेयर है तो क्या होगा, फिजिकल होगा, क्योंकि ये सिग्नल को चेंज करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे आप गेस कर लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, विच लेयर हैंडल्स रूटिंग। रूटिंग का कार्य कौन सी लेयर में होती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, ए बी सी डी। कौन सा करेक्ट होगा। तो ए है हमारा फिजिकल, बी है डेटा लिंक, सी है नेटवर्क लेयर, और डी है सेशन लेयर। तो आप बताइए कौन सा सही होगा इसमें से। अच्छा, आपने राउटर का नाम सुना है, राउटर आपने देखा होगा, घर में भी लगा रहता है ऐसे। तो इसमें क्या है, राउटर का काम क्या होता है। राउटर का काम बेसिकली नेटवर्किंग के लिए होता है। ठीक है, नेटवर्किंग के लिए, नेटवर्क के लिए। तो ये डेटा को रूट देता है, किधर जाना है डेटा को एक पाथ देता है कि डेटा को किधर सेंड होना है। तो हमारा ये रूटिंग का काम किसकी जिम्मेदारी है, नेटवर्क लेयर की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच लेयर प्रोवाइड्स एंड टू एंड कम्युनिकेशन।
विच लेयर प्रोवाइड एंड टू एंड कम्युनिकेशन। अब इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आपके पास सामने हैं, फिजिकल, ट्रांसपोर्ट, स्टेशन और नेटवर्क। अब यहाँ आप जो है एंड टू एंड कम्युनिकेशन की बात की जा रही है, तो आपको ध्यान से ये समझना है, कैसे इसको अगर याद नहीं है तो कैसे एग्ज़ाम में गेस करेंगे। एंड टू एंड का मतलब क्या है, आपने व्हाट्सएप पे भी सुना होगा एंड टू एंड इनक्रिप्शन। तो एंड टू एंड का मतलब यहाँ पे एक एंड हमारा एक डिवाइस, दूसरा एंड हमारा दूसरी डिवाइस, और इनके बीच जो कम्युनिकेशन होगा वही एंड टू एंड कम्युनिकेशन कहलाता है। अब आप सोचिए खुद कि अगर इस कंप्यूटर से डेटा सेंड करना है इस कंप्यूटर में, तो डेटा को क्या करेंगे आप, डेटा को पहले तो बाइंड अप करना पड़ेगा ना, डेटा को क्या करना पड़ेगा, बाइंड अप करना पड़ेगा। अब बाइंड अप करने के बाद हम इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो कम्युनिकेशन का मतलब यही हुआ कि यहाँ से यहाँ तक कम्युनिकेशन बिल्डअप हुआ और तभी हमारा डेटा यहाँ से यहाँ तक जाएगा। एग्जाम्पल हम मोबाइल का भी ले सकते हैं। जब हमें कोई मूवी या पिक्चर सेंड करना होता है तो पहले हम 2 डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। तो जब कनेक्ट करते हैं तो हमारा डेटा ट्रांसपोर्ट होता है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में। ऐसा नहीं होता है कि बीच में से डाइवर्ट होकर के तीसरी डिवाइस में चला जाता है। यानी कि जिससे कम्युनिकेशन है वही डेटा आपका जाएगा, तीसरे पार्टी को नहीं जाएगा। तो इसलिए एंड टू एंड कम्युनिकेशन जो है ये किसका काम होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होगा। 6th क्वेश्चन, विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। अब यहाँ एक और बात समझने वाली बात है 6th क्वेश्चन में कि इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्या होता है। इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्या होता है, तो देखिए इनक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि डेटा को, जो भी आपका डेटा है उसको अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो उसको ऐसे कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है कि ह्यूमन उसको रीड ना कर पाए। उसको डेटा को ऐसे कोड में कन्वर्ट कर दिया जाए कि जिसको ह्यूमन रीड ना कर पाए। ठीक, तो कन्वर्ट करने के लिए जब आप उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो ऐसे फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा कि ह्यूमन उसको रीड नहीं कर पाएगा। फिर वो डेटा जो है क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, यानी दूसरी जगह जाएगा। फिर वहाँ पे क्या होगा, फिर उसको डिक्रिप्ट होगा। तो ये डेटा को प्रेजेंट करने का जो है एक मेथड हुआ ना, कि किसके सामने आपको प्रेजेंट करना है, किसके सामने प्रेजेंट नहीं करना है। यानी कि डेटा कहीं भी जाए उसे कोई और रीड ही नहीं कर सकता जहाँ पे, जब तक कि वो अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँचेगा। और डेस्टिनेशन पे जब पहुँचेगा तो वो डिक्रिप्ट हो जाएगा। यानी डिक्रिप्ट का मतलब कि वो फिर से वापस पहले वाले फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कहलाता है डिक्रिप्शन और इनक्रिप्शन। और डेटा की सिक्योरिटी इसका पर्पज़ है। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, प्रेजेंटेशन लेयर की। अगला क्वेश्चन है हमारा 7th, विच लेयर मैनेज सेशन बिटवीन एप्लीकेशन। कौन सा लेयर मैनेज करता है 2 कंप्यूटर्स या 2 डिवाइसेस के बीच में सेशन को। तो नाम में ही आंसर है हमारा, सेशन तो सेशन लेयर ही मैनेज करेगा। 8th क्वेश्चन है हमारा, विच लेयर यूजेस मैक एड्रेस। कौन सी लेयर मैक एड्रेस मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो यहाँ पर जो है, जो 8th क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन आपको मिले हैं, नेटवर्क लेयर, सेशन लेयर, डेटा लिंक लेयर और एप्लीकेशन लेयर। तो कौन सी लेयर मैक एड्रेस यूज़ करती है, डेटा लिंक। विच लेयर यूजेस आईपी एड्रेस। तो
तो आईपी एड्रेस कौन सा लेयर यूज़ करता है? तो आपको आईपी जब भी आता है तो आईपी किस में यूज़ किया जाता है? नेटवर्क में ना। आईपी किस में यूज़ करते हैं हम? नेटवर्क में। तो जब नेटवर्क में आईपी यूज़ करते हैं तो इसे कौन सी लेयर मैनेज करेगी? नेटवर्क। क्योंकि नेटवर्क में देखिए जो भी डिवाइस होगी कनेक्टेड होगी, हर एक डिवाइस का क्या होगा? अपना एड्रेस होगा, उसकी एक पहचान होगी, और उसी पहचान को हम क्या कहते हैं? आईपी एड्रेस कहते हैं। 10th क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द फर्स्ट लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल? ओएसआई मॉडल का पर्पस क्या है? नेटवर्क होता है ना, डेटा ट्रांसमिट करते हैं, डेटा से रिलेटेड जो है नेटवर्क में ट्रांसमिशन होता है। तो वहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या आती है? सबसे पहली चीज़ हार्डवेयर्स आएंगे ना। सबसे पहली चीज़ क्या आएगी? हार्डवेयर्स आएंगे। हार्डवेयर्स जब आएंगे तो हार्डवेयर किस टाइप की चीज़ें होती हैं? फिजिकल होती हैं। क्या होती हैं? फिजिकल होती हैं। तो कौन सी लेयर मैनेज करेगी इसको? फर्स्ट लेयर कौन सी हो जाएगी? फिजिकल लेयर। व्हाट इज़ द 7th लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल? ओएसआई मॉडल का 7वीं लेयर कौन सी होती है? तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही था, एप्लीकेशन लेयर। 12th क्वेश्चन, विच डिवाइस मेनली वर्क्स एट द फिजिकल लेयर? तो 12th क्वेश्चन हमारा है फिजिकल लेयर में फर्स्ट लेयर होती है ना फिजिकल लेयर, तो इसमें कौन सी डिवाइस काम करती है? तो पहला है राउटर, स्विच, हब एंड गेटवे। तो इसमें आपका हब काम करता है। 13 क्वेश्चन, विच डिवाइस ऑपरेट्स एट द डेटा लिंक लेयर? कौन सा डिवाइस डेटा लिंक लेयर पर कार्य करता है? तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है? हब, दूसरा रिपीटर, बी यानी कि रिपीटर हो गया, सी स्विचेस और डी आपका मॉडेम। तो डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर पर आपका स्विच काम करता है, इसको याद रखिएगा। कौन सा डिवाइस नेटवर्क लेयर पर काम करता है? कौन सी डिवाइस नेटवर्क लेयर पर काम करता है? ये तो इस पर राउटर काम करता है। ये सारी चीज़ें वीडियो में डिस्कस की गई हैं, आप लोग उसको चेकआउट कर लीजिए, देख लीजिए उसको। विच लेयर इंश्योर रिलायबल कम्युनिकेशन? तो ए फिजिकल, बी ट्रांसपोर्ट, सी सेशन और डी नेटवर्क। तो यहाँ पर आपका ट्रांसपोर्ट लेयर हो जाएगा। विश्वसनीय संचार कौन सी लेयर सुनिश्चित करती है? तो विश्वसनीय संचार कौन सी लेयर सुनिश्चित करती है? तो ये आपका ट्रांसपोर्ट लेयर सुनिश्चित करता है। ट्रांसपोर्ट में ही मैंने बताया था ना, एंड टू एंड कम्युनिकेशन के लिए। तो उसका पर्पज़ क्या होता है कि डेटा सिक्योरली दूसरी जगह ट्रांसमिट हो जाए। 16th क्वेश्चन हमारा, विच प्रोटोकॉल बिलोंग्स टू द ट्रांसपोर्ट लेयर? तो इसमें टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया, और सी है हमारा एआरपी। एआरपी क्या होता है? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या करता है? ये क्या करता है, क्या काम है इसका? एआरपी जो है क्या करता है? आईपी को
मैक एड्रेस में कन्वर्ट करता है, मैक एड्रेस में कन्वर्ट करता है हमारा ARP, ठीक है। और IP एड्रेस पता ही है, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये तो पता ही है। CD वाले का आप लोग हमको कमेंट कीजिएगा क्या कहते हैं इसको। एक क्वेश्चन हम आपको यहाँ दे रहे हैं, इसका क्या होता है फुल फॉर्म। सेवेंटीन्थ क्वेश्चन, विच लेयर परफॉर्म्स एरर डिटेक्शन यूजिंग CRP। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हो जाएगा? A है आपका डेटा लिंक, B है आपका सेशन, C है फिजिकल और D है एप्लीकेशन। तो विच लेयर परफॉर्म्स एरर डिटेक्शन यूजिंग डेटा लिंक, क्योंकि ये डेटा से रिलेटेड है। डेटा लिंक लेयर आपका जो है एरर डिटेक्शन का काम करती है यहाँ पर CRP के थ्रू, CRC के थ्रू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है which layer is closest to the user, which layer is closest to the user। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, एप्लीकेशन, नेटवर्क, फिजिकल और डेटा लिंक। तो कौन सी लेयर यूज़र के सबसे क्लोज होती है? कौन सी लेयर यूज़र के सबसे क्लोज होती है? अब यहाँ पर पहला है एप्लीकेशन, नेटवर्क, फिजिकल और डेटा लिंक। तो यहाँ पर अच्छा एक बात बताइए, इसको कैसे पहचानेंगे? एक कंप्यूटर में जब भी आप काम करने जाते हैं तो 2 चीज़ें आपको मिलती हैं, एक हार्डवेयर मिलता है, एक सॉफ्टवेयर मिलता है। तो नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर की हार्डवेयर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपसे बात करेंगे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में है और एक हार्डवेयर जो नेटवर्क लगाने में जो है इस्टेब्लिश किया गया है, जैसे मोडेम हो गया और सारी चीज़ें हो गई, राउटर हो गया। तो आपके सबसे क्लोजेस्ट कौन होगा? एप्लीकेशन होगा कि नेटवर्क होगा? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा? एप्लीकेशन आपके सबसे क्लोज होता है, क्योंकि जब भी आप ओपन करेंगे तो आप हार्डवेयर यानी राउटर या फिर जो है मॉडेम नहीं टच करेंगे, उस पर कोई काम आप नहीं करेंगे। आप जो भी ओपन करेंगे, क्या ओपन करेंगे? एप्लीकेशन ओपन करेंगे, यानी एप्लीकेशन लेयर आपके लिए क्या होती है? सबसे क्लोजेस्ट होती है। 19th क्वेश्चन, विच लेयर एस्टेब्लिशेस, मैनेजेस एंड टर्मिनेट सेशंस। तो इसमें तो बताना क्या, इसमें तो आंसर सीधे सीधे दिया ही है, सेशन लेयर आपका हो जाएगा। विच लेयर परफॉर्म्स डेटा फॉर्मेटिंग। डेटा फॉर्मेटिंग कौन सा जो है लेयर करती है? तो प्रेजेंटेशन के अलावा और कौन हो ही सकता है, कॉमन सा आंसर है। तो ए आपका प्रेजेंटेशन, सेशन गलत हो जाएगा, फिजिकल गलत हो जाएगा, डेटा लिंक, ये आपका ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन का मतलब ही क्या होता है? डेटा को सही तरीके से प्रेजेंट करना। तो अगला क्वेश्चन है, विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्रेशन। कौन सी लेयर कंप्रेशन का काम करती है? तो आपका प्रेजेंटेशन लेयर, नो डाउट। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द PDU of the network layer? What is the PDU of the network layer? तो PDU क्या होता है? पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। ये क्या होता है? PDU का फुल फॉर्म होता है PDU,
कितने ऑप्शन इसमें हैं? नेटवर्क लेयर की पीडीयू क्या होती है? अब जैसे मेमोरी मेजर करते हैं ना, तो उसका यूनिट होता है, और जो है किसी भी क्वांटिटी का एक यूनिट होता है कि नहीं होता है, उसी तरीके से हर एक लेयर पे कौन सी डेटा की क्या यूनिट होती है, उसी को हम पीडीयू कहते हैं। तो हर एक लेयर की अलग अलग होती है। तो यहाँ पर नेटवर्क लेयर की क्या होगी पीडीयू, यानी कि प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। तो पहला है आपका, यानी ए है फ्रेम, बी है पैकेट, सी है सेगमेंट और डी है बिट। तो कौन सा इसमें से हो जाएगा? नेटवर्क लेयर में आपका पैकेट होता है, पैकेट। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है व्हाट इज द पीडीयू ऑफ डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर का आपको पीडीयू बताना है। तो पहला यानी कि ए ऑप्शन है आपका पैकेट, बी फ्रेम, सी सेगमेंट और डी है आपका बिट। तो इसमें आपका यूज़ होता है फ्रेम। 24th क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पीडीयू ऑफ फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर का पीडीयू क्या होता है? ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। अगर एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाना है, ओएसआई मॉडल से क्वेश्चन आता है तो उसे मिस ना हो, तो इसके लिए भाई आपको याद करना पड़ेगा इन सारे क्वेश्चन को। मैं समझा भी रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको भूले ना। और साइड बाय साइड कुछ अगर जो है इसमें ऐसे पॉइंट आ रहे हैं तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक्स्ट्रा ऐसा बताऊँ कि इसे आपको भूले ना। तो और बीच में आपको जो है आपसे निवेदन है कि आप बताइएगा ज़रूर कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर कोई दिक्कत अगर आती है तो उसको आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। तो कम्युनिकेशन होने से ये होता है ना कि हाँ समझ में आता है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, या मुझे कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, वॉइस क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझाने का तरीका बेहतर है कि नहीं बेहतर है, या उसमें इम्प्रूवमेंट कुछ चाहिए। क्योंकि हर किसी के समझने का अपना आइडिया, अपना तरीका अलग होता है। तो हो सकता है कि कुछ कमियां रह जा रही हों, तो आप जब तक बताएंगे नहीं तब तक हम उसे कैसे चेंज करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 24th क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज़ द पीडीयू ऑफ फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में फिजिकल लेयर की पीडीयू क्या होती है? पहला है फ्रेम, यानी ए फ्रेम, बी सेगमेंट, सी पैकेट और डी है आपका बिट। तो इसमें आपका बिट होता है फिजिकल लेयर में। फिजिकल लेयर में मोडेम होता है, यानी कि जो हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं उसमें क्या यूज़ होता है? बिट ही ना यूज़ होता है, बिट पे ही वर्क करता है वो। तो उसमें डेटा का फॉर्मेट क्या होगा, डेटा की यूनिट क्या होगी? बिट होगी। ठीक है। 25th क्वेश्चन, विच लेयर एड्स पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर कौन सी लेयर जोड़ती है? तो इसमें आपका ट्रांसपोर्ट लेयर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है पोर्ट नंबर ट्रांसपोर्ट लेयर में यूज़ होता है। ट्वेंटी क्वेश्चन है विच प्रोटोकॉल बिलोंग्स टू एप्लीकेशन लेयर। इसमें HTTP होता है। विच लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिकल एड्रेसिंग। लॉजिकल एड्रेसिंग के लिए कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है? तो पहला ऑप्शन क्या है? नेटवर्क, दूसरा ऑप्शन सेशन, तीसरा फिजिकल और चौथा डेटा लिंक। तो इसमें से बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो इसमें नेटवर्क, सेशन, फिजिकल, डेटा लिंक। तो इसलिए रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिकल एड्रेसिंग, तो एड्रेसिंग हाँ नेटवर्क हो जाएगा, यहाँ पे नेटवर्क क्लियर हो जाएगा। 28th क्वेश्चन है
विच लेयर कंट्रोल्स डेटा फ्लो, तो इसमें जो है ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशंस, फिर आपका सी है सेशन और डी है फिजिकल। तो इसमें से विच लेयर कंट्रोल्स डेटा फ्लो, ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन, तो ट्रांसपोर्ट फ्लो कंट्रोल डेटा फ्लो है ना, तो इसमें आपका ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। विच लेयर हैंडल्स पैकेट फॉरवर्डिंग, तो पैकेट फॉरवर्डिंग में कौन सा आपका नेटवर्क हो जाएगा। विच लेयर ट्रांसलेट डेटा फॉर्मेट्स बिटवीन सिस्टम, तो फॉर्मेटिंग मैंने बताया था आपका प्रेजेंटेशन लेयर, ऊपर एक क्वेश्चन इस तरह का आ चुका है। विच लेयर प्रोवाइड्स सर्विसेज डायरेक्टली टू एप्लीकेशन, ए है एप्लीकेशन, बी नेटवर्क, सी सेशन और डी है फिजिकल। इसमें से बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो विच लेयर प्रोवाइड्स सर्विसेज डायरेक्टली टू एप्लीकेशन लेयर। विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग का कार्य कौन सी लेयर करती है, तो ये आपका डेटा लिंक लेयर हो जाएगा, क्योंकि इसका PDU डेटा लिंक होता है। और विच लेयर डिटेक्ट्स ट्रांसमिशन एरर यूजिंग एरर चेकिंग मेथड, त्रुटि जांच विधियों द्वारा ट्रांसमिशन एरर का पता कौन सी लेयर लगाती है, तो ये मैंने ऊपर बताया था आपका डेटा लिंक लेयर, जिसमें IP और डेटा यानी त्रुटियों को चेक करने के लिए के एप्लीकेशंस उसमें होते हैं। 34th क्वेश्चन आपका विच लेयर इज एसोसिएटेड विथ स्विचेस से रिलेटेड आपका जो है कौन सा लेयर है, तो डेटा लिंक हो जाएगा। और विच लेयर इज एसोसिएटेड विथ राउटर, तो राउटर्स ऊपर इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है। ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, सेशन और डेटा लिंक, कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा ये आपको बताना है। तो राउटर्स किस में होते हैं, नेटवर्क में, ऊपर मैंने डिस्कस किया है आपसे। 36 क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ OSI, तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। विच लेयर कन्वर्ट्स पैकेट्स इनटू फ्रेम्स, तो कौन सी लेयर पैकेट को फ्रेम में कन्वर्ट करती है, डेटा लिंक। विच लेयर रिसीव्स बिट्स फ्रॉम द ट्रांसमिशन मीडियम, तो ए फिजिकल, बी नेटवर्क, सी सेशन और डी है आपका एप्लीकेशन। तो इसमें आपको बताना है ट्रांसमिशन मीडियम से बिट कौन सी लेयर प्राप्त करती है, तो इसमें आपका जो है ट्रांसमिशन के बाद फिजिकल आता है, फिजिकल लेयर। विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन के लिए कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है, सिंक्रोनाइजेशन के लिए कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है, तो पहला है आपका सेशन, बी डेटा लिंक, सी फिजिकल, डी नेटवर्क। तो सेशन सिंक्रोनाइजेशन के लिए होता है। विच लेयर परफॉर्म सेगमेंटेशन, तो विच लेयर इज परफॉर्म सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन कौन सी लेयर करती है, तो इसमें जो है सेगमेंटेशन आपका ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, डेटा है, डेटा को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करना सेगमेंटेशन कहलाता है। विच लेयर विच लेयर रीअसेंबल सेगमेंट्स एट द डेस्टिनेशन, कौन सी लेयर सेगमेंट्स को क्या करता है, रीअसेंबल करता है। तो ये आपका ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है, क्योंकि
पैकेट्स को ब्रेक करना छोटे छोटे पीसेस में, पैकेट्स में, और उसको ट्रांसपोर्ट करना, फिर उसको डेस्टिनेशन पीसी में फिर से उनको आपस में क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना, यानी कि उनको असेंबल कर लेना, ताकि डेटा हमारा पूरी तरीके से वहाँ पे जो फाइल है वो ट्रांसफ़र हो जाए पूरी तरीके से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 42, विच लेयर प्रोवाइड्स द डायलॉग कंट्रोल, सेशन, एप्लीकेशन, फिजिकल और नेटवर्क। इसमें सेशन हो जाएगा। (43) क्वेश्चंस, विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा रिप्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन लेयर। (44) क्वेश्चन, विच लेयर वर्क्स विथ इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल एंड रेडियो सिग्नल्स। तो फिजिकल लेयर आपका एप्लीकेशन, सेशन, नेटवर्क, ये गलत हो जाएगा। विच लेयर वर्क्स विथ इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल और रेडियो सिग्नल्स। तो इसमें आपको बताना है, 4 ऑप्शन है, फिजिकल, एप्लीकेशन, सेशन एंड नेटवर्क। तो इसमें जो है इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल और रेडियो सिग्नल से सारी चीज़ें आती हैं फिजिकल लेयर में। विच लेयर यूजेस फ्रेम्स फॉर कम्युनिकेशंस, डेटा लिंक, नेटवर्क, सेशन और ट्रांसपोर्ट। तो फ्रेम कम्युनिकेशन, ये आपका डेटा लिंक हो जाएगा। विच लेयर यूजेस पैकेट्स फॉर कम्युनिकेशन, कौन सी लेयर पैकेट का इस्तेमाल करती है, नेटवर्क में ही पैकेट बनता है डेटा का। तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे 4 ऑप्शन गलत हो जाएंगे। 47 क्वेश्चन है, विच लेयर यूजेस सेगमेंट फॉर कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन और सेगमेंट आपका बनता है किसमें, कौन से लेयर में, ट्रांसपोर्ट लेयर में। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। विच लेयर इंटरेक्ट्स डायरेक्टली विथ नेटवर्क हार्डवेयर। तो नेटवर्क हार्डवेयर के लिए कौन सी लेयर, तो आपका फिजिकल हो जाएगा, क्योंकि फिजिकल पार्ट्स होते हैं। विच OSI लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूजर सर्विस। तो जाहिर सी बात है, यूज़र के लिए एप्लीकेशन होता है, तो ए करेक्ट हो जाएगा, बाकी 3 फिजिकल, नेटवर्क और डेटा लिंक गलत हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका इसमें जो है, विच OSI लेयर प्रोवाइड्स नेटवर्क सर्विसेज टू एंड यूज़र। तो ये ऊपर एक तरह से क्वेश्चन आ चुका है, उन लोगों का एप्लीकेशन लेयर हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें आपको जो है, अगर कोई दिक्कत है, कोई कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया, तो उसको आप कमेंट ज़रूर करिएगा। और यहाँ से आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, और यहाँ पर आप PDF ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप लोग जो है जुड़ सकते हैं यहाँ से स्कैन करके। बाकी अगर कहीं पे कोई चीज़ ऐसी है जो समझ में नहीं आए, तो आप उसको कमेंट करके हमको बता सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।